निवेश आरोग्य में भाग 124 हिंदी इंद्रियार्थ अम्ल रस वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं अम्ल रस की बात कर रहा था, खट्टे चीज़ों की, और ख़ास करके गर्भिणी अवस्था में अम्लेष्टता ये लक्षण बताया गया है कि अम्ल रस उसको प्रिय होता है और एक सूचक होता है कि गर्भधारणा हो गई है। आगे चलकर गर्भ का भी हृदय तैयार होने लगता है तो उसको द्विहृदया नारी इस प्रकार का कहा जाता है। और गर्भ अपनी अपेक्षाएं माता के जरिए व्यक्त करता रहता है, तो उनकी विमानना नहीं करनी है, ऐसा ग्रंथ का निर्देश है। अगर अहितकारक इस प्रकार की चीज़ों की भी मांग है तो भी उसको अल्प मात्रा में दूसरे हितकारक चीज़ों के साथ देना है, ऐसा ग्रंथों का कहना है। तात्पर्य अर्थ ये है कि अम्ल रस खास करके उस अवस्था में, गर्भिणी अवस्था में एक अहम भूमिका निभाता है। अम्लोग्निदीप्तिकृत स्निग्धो हृद्यपाचन रोचना उष्णवीर्यो हिमस्पर्शा प्रीणन क्लेदनो लघु, ये अम्ल के बारे में बताया गया है। अग्निकृत अम्ल रस जो है, खट्टी चीज़ें जो है वो अग्नि बढ़ाने वाली, पाचन करने वाली और रुचि निर्माण करने वाली इस प्रकार की है। तो थोड़ा खट्टापन इस प्रकार का हमारे जो भोजन है उसमें होना चाहिए। इमली या ये कोकम इसके ज़रिए या नींबू के ज़रिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये वात का अनुलोमन करता है, वात का शमन करता है, कफ पित्त को बढ़ावा देता है। लेकिन अग्नि अच्छा निर्माण करता है, दीपन इस प्रकार का कार्य उसका है। और उसके ज़रिए यह अगर ज़्यादा मात्रा में सेवन किया गया तो कफ और पित्त से रोग निर्माण होते हैं। खास करके अम्ल पित्त नाम का रोग है, एसिडिटी इस प्रकार का। नाम से ही ये पता चलता है कि अम्ल गुणोद्रिक्त पित्त इस प्रकार का है, कि अम्ल गुण से बढ़ा इस प्रकार का पित्त है। तो खट्टे डकार आना या सर्दी, उल्टी होना, उसमें भी कड़वा या खट्टा रस इस प्रकार का होना, पहले उसके सरदर्द इस प्रकार का होता है, ये काफ़ी प्रचलन में है। और ख़ास करके खट्टी चीज़ें, चाहे दही या छाछ इस प्रकार का हो या फिर इमली वगैरह का हो, टमाटर का ज़्यादा सेवन इस प्रकार का हो, ये इसके कारण होते हैं और उसके ज़रिए अम्ल गुणोद्रिक्त पित्त हो जाता है। तो इन सभी कारणों को टालना है और क्षारधर्मी पदार्थ जैसे कि शंखभस्म है, प्रवाल पंचामृत है वगैरह का प्रयोग उसमें करना है, तो उसमें लाभ इस प्रकार का हो जाता है। वैसे देखा जाए तो दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान में आती है कि खास करके ग्रीष्म ऋतु में, ये धूप का जो सीज़न है उसमें वायु संचित होने लगता है और दिन ब दिन बढ़ता रहता है और कफ कम हो जाता है। तो पानक जो शरबत के रूप में किए जाते हैं उनका प्रयोग काफ़ी इस मौसम में करने के लिए करते हैं। तो उसमें ज़्यादा प्रचलन है नींबू पानक या फिर कोकम का पानक वगैरह या दूसरे की इस प्रकार के पानक प्रचलन में है। लेकिन उसमें अगर हम आंवले का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अम्ल रस कफपित्त को बढ़ाने वाला है, लेकिन आंवला त्रिदोष शामक इस प्रकार का है और भोजन के शुरू में, मध्य में, अंत में तीनों समय आंवला लेने के लिए कहा गया है। अब दूसरी बात ऐसी होती है कि अगर कच्चा आंवला सीज़न में खा सकते हैं तो बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो आंवला कैंडी जैसा ऑप्शन भी हो सकता है, चूर्ण भी ले सकते हैं आंवले का। और शरबत भी आंवले का अगर बनाएंगे तो आंवला त्रिदोष शामक है और रसायन भी है। अम्ल रस से एक शैथिल्य इस प्रकार का निर्माण होता है, स्नायु शैथिल्य, मांस शैथिल्य भी निर्माण होता है। वो दूर करने के लिए कषाय रस का प्रयोग होना है या फिर व्यायाम करना है। और फिर अमल की उसमें एक प्रकार से थोड़ी सी अपवाद इस प्रकार के रहेंगे, तो अमल की या आंवला का सेवन करें वो बेहतर ऑप्शन।